नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। बिहार के तमाम महिला शिक्षिकाओं और बिहार के महिला कर्मियों के लिए लेकर एक बड़ी खबर बाहर आई है और एक बड़ा नियम निकल के बाहर आया है स्पेशल लीव के संबंध में। एक ऐसा नियम जो पूर्व से था जिसे वो न अवगत थे, न विद्यालय प्रधान अवगत थे और न और कार्यालय के प्रधान अवगत थे। तो आइए इस वीडियो के सेशन में उस एक बड़े नियम को जानते हैं जिससे आपको आगे आने वाले दिनों में आपको प्रभावित होना पड़ेगा। तो इस वीडियो के सेशन में हम उसे जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने साथ मुझे जुड़िए। आप अपना हिस्सा बनाइए ताकि आने वाले दिनों में मैं आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुँचाता रहूँ, शिक्षा, शिक्षक और उससे संबंधित आपको खबरों को। यह एक सूचना है जो कार्यालय आदेश के में है। बिहार सूचना आयोग अपने आप में एक संभाग है जो एक बड़े विभाग को आपको चलाता है, जो अपने कर्मियों के माध्यम से चीज़ों को आगे लेके आता है और विभाग के बिहार सरकार के और बिहार के आपको विकास में अपना योगदान करता है। यह एक संभाग अपने कर्मचारियों के लिए कार्यालय आदेश जारी किया है। यहाँ यह जानना ज़रूरी है कि इस पत्र के बाद ये कहेंगे नहीं ये तो फलाने के लिए जारी किया गया था, ये चिल्लाने के लिए जारी किया गया था। साहब, नियम जो सरकारी नियम होते हैं, राज्य कर्मियों के लिए जो लागू होते हैं, वो आपको पार्शियल नहीं होते हैं, यानी वो पक्षपाती नहीं होते हैं। वो आपको सार्वजनिक रूप से किए जाते हैं और वो सभी पर लागू होते हैं। इसलिए ये नियम जो बनाया गया है, ये समान प्रशासन के द्वारा ही बनाया गया है, जिसे सब पर लागू आपको होना है इसको। तो क्या है नियम? विशेष अवकाश के संबंध में आइए जानते हैं। कार्यालय आदेश जारी किया गया है और इसमें कहा गया है 92 नंबर पत्र के माध्यम से और 29 जनवरी 2025 इसी साल आपको पिछले महीने इसको जारी किया गया। आइए देखते हैं ये क्या कहा गया है। यह इसको थोड़ा-सा पढ़ते चलते हैं कि चूँकि ये कहा किसको गया है। बिहार सूचना आयोग में संविदा आउटसोर्सिंग निबेटोर के माध्यम से जो प्राप्त है, उनके लिए आदेश जारी किया गया और इसी में एक बड़ा नियम निकल के सामने बाहर आया के आधार पर कार्यरत सभी महिला कर्मियों को प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष अवकाश अन्य नियमित महिला कर्मियों आपकी की भांति वो लिखा हुआ है, दिए जाने का निर्णय लिया गया है। बिल्कुल, इसमें बड़ी बात है कि हर महीने में 2 अवकाश मिलते हैं, विशेष अवकाश मिलते हैं और उसके कुछ नियम को कंडिकाओं के माध्यम से बताया गया है। ये इसको एक कंडिका माना जाता है, दूसरा कंडिका क्या है कि संविदा आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत सभी महिला कर्मियों को नियमित महिला कर्मियों की भांति प्रत्येक माह में 2 लगातार दिनों के लिए विशेष अवकाश एक ही बार देय होगा। बिल्कुल, लगातार 2 दिनों ऐसा नहीं हो कि 1 दिन 1 तारीख को ले लिया, एक 5 तारीख को ले लिया। लेना कितने हैं? 2 है। ऐसा नहीं होगा, ये लिया जाएगा तो 1 और 2 लगातार लिया जाएगा और कितनी बार महीना में लिया जाएगा? एक ही बार लिया जाएगा। ये पूर्व से हम सब लोग इससे अवगत हैं। तीसरा है क्या? यह विशेष अवकाश उन्हें पंचांग वर्ष में अनुमान आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त देय होगा। बिल्कुल, ये सीएल की नेचर का है लेकिन सीएल है नहीं। सीएल के आपको में गिनती उसकी नहीं की जाती है। ये एसल है, स्पेशल लीव है, ठीक है? ये भी सही है, पंचांग वर्ष में उसे ले सकते हैं। आइए चौथे नियम को देखते हैं। चौथा नियम क्या कहता है? कौन-सा बड़ा नियम है? अभी वो बड़ा नियम आपके सामने पहुँचेगा। अब पहले हम चौथा देख लेते हैं। चौथा है आपका विशेष अवकाश देने का अधिकार नियंत्रित पदाधिकारी का होता है, जो आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है, इमीडिएट ऑफिसर होता है। अब उस इंस्टीट्यूशन का हेड होता है। 5वां, यह अवकाश प्रत्येक माह में 2 लगातार दिनों के लिए एक ही बार अनुमान है। जी हाँ, अभी 2 लगातार दिनों पे हम लोगों ने बात की और एक ही बार अनुमान्य है। ऐसा नहीं है कि महीने में 2 बार आप ले सकते हो, महीने में 1 बार ले सकते हैं। जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है, वो है छठे नंबर। इस अवकाश के लगायत अन्य कोई अवकाश दे नहीं हो। मतलब अब लगायत शब्द को थोड़ा-सा भैया डिफाइन करते हैं। अब देखिए हम लोग सामान्य भाषा में चूँकि इसको हिंदी में जाके देखिएगा तो इसका मतलब होता है तक, उस तक। लेकिन इसको सामान्य भाषा में और यहाँ इसका भाव यह है, जी हाँ, भाव चूँकि एक नेपाली शब्द है, लगायत का मतलब होता है लगा हुआ, उससे सटा हुआ। सामान्यतः हम लोग भाषा में बात करते हैं, अगर भोजपुरी इत्यादि में बात करते हैं, तो हमरे वो लगायत में लगते हैं। वो हमरे लगायत है। मतलब क्या है? आपसे जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे लगा हुआ है। तो इसका मतलब भी यहाँ लगायत का मतलब हुआ है लगा हुआ। यहाँ इसका मतलब हुआ लगा हुआ, यानी इससे जुड़ा हुआ, आपको जुड़ा हुआ। ये इसका अर्थ है कि एसिल के साथ आप सीएल नहीं लेंगे या अन्य कोई अवकाश आप नहीं ले सकते। सीएल, ईएल और भी कोई, ये जब भी अवकाश रहेगा अपने आप में अकेला रहेगा। इसके साथ कोई अन्य अवकाश आपको नहीं मिल पाएगा।
ये नियम बहुत बड़ा नियम है जो निगम के सामने आया है और ये पूर्व से लोग इससे अवगत नहीं थे। सीएल, ईएल, मेडिकल नहीं दी जाएगी। कंडिका 6 यही कहता है आप लेंगे तो एसएल अपने आप में इंडिविजुअली अकेला मिलेगा। इसके साथ या पहले ऐसा नहीं कि सीएल ले लिया फिर बाद में एसएल ले लिया। ऐसे बहुत सारे व्यवस्था बनाई जाती है सामान्य रूप से, व्यवहारिक रूप से। ऐसा नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो ये लगायत जो है सबसे बड़ा आपको इस नियम में आपको देखने को मिलेगा। ये बदलाव नहीं है, ये पहले से एग्जिस्टिंग है, जिसे आमतौर पे सामान्यतः नहीं जाना जाता है। यही है इस वीडियो का सबसे बड़ा आपका पॉइंट और ये उद्देश्य जिसके ऊपर ये वीडियो आपको सामने मैं लेके आया हूँ। और यही है केंद्रीय बिंदु। और आगे 7वें 8वें में कोई नहीं है, वो आदेश संशोधित रद्द समझाएंगे पुराने तत्काल पर, यानी उनको नहीं मिलता होगा। अब आदेश की बात हुई है। प्रस्ताव पर माननीय राज्य सूचना आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त है और आपको इससे देखा जा सकता है क्या कैसे ये आपको ये सारी चीजें सामने आई है। 29 जनवरी को ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं कि इस लगायत विद्यालयों में और सब लोग जब इस चीज अवगत होते हैं तो इसका प्रभाव आपको कैसे पड़ता है और इससे आपको अगर कर्मी है तो अवगत होना बड़ा जरूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।